बाहर जाने की ये मामला तो आपको अच्छी तरह याद होगा। नहीं, वो तो इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। वो बाय सर्कुलेशन नहीं थी, वो काबीना के इजलास के अंदर अप्रूव हुआ था। 7 अरब रुपए का उनसे उसके ऊपर सिक्योरिटी लेनी थी, श्योरिटी लेनी थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने एक अंडरटेकिंग के ऊपर उसको एक्सचेंज कर दिया था। तो वफाकी हुकूमत का या काबीना का जो फैसला था वो कैबिनेट इजलास के अंदर हुआ था। बड़ी देर तक इजलास चला था, सब लोगों की राय ली गई थी। उसके ऊपर प्रो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरफ लोग मौजूद थे, और जो हतमी फैसला था वो इजाज़त दी गई थी विद श्योरिटी ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी। तो पता लग गया होगा रिपोर्ट जेन्युइन थी उनकी बीमारी की या जाली रिपोर्ट्स थी? अब तो बात तो जो है वो रिपोर्टों से हट गई थी। जब वो सीढ़ियाँ ही चढ़े थे, मेरा ख्याल है काफ़ी बात चीज़ें वाजे हो गई थी। उस पर कोई तहकीकात हुई कि रिपोर्ट देखिए, तहकीकात तो इस वक्त जो है वो तो मेरा ख्याल है आप शाम की वो लकीर ही पीटेंगे। बहरहाल हमने बरतानवी हुकूमत से भी दरख्वास्त की है और नवाज शरीफ साहब को एज़ पर हिज अंडरटेकिंग जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दी है, उनसे भी कहा है कि अभी तक उन्होंने जितना अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है बरतानिया में, जिसके तहत वो गए थे, उसकी जो रिकॉर्ड दे दें और उसके तक एक्सेस भी दे दें। और उनको हमने एक कंसेंट फॉर्म भी दिया है जो वो साइन करें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हमारी एम्बेसी में जो भी होंगे वो इनके डॉक्टर से रब्ता करके इनकी सेहत का हवाल पूछ लें, क्योंकि वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पाबंद थे देने के। तो बकौल बिलावल साहब के जो डील आपकी हुकूमत ने की मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एहतसाब का अमल है उसको हम भूल जाएं, क्योंकि आपने बकौल बिलावल साहब डील के तहत नून लीग के उन्हें बाहर जाने दिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो देखिए, मसला इस वक्त ये है कि दोनों जो सियासी जमातें, पुरानी सियासी जमातें हैं, लेकिन उस वक्त जो इनकी दोनों जमातों की बागें हैं वो बच्चों के हाथ में हैं। तो एक बच्चे ने तो, खैर बच्चा उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ, बच्चे तो नहीं है, खातून तो काफ़ी बड़ी हैं मुझसे तो बड़ी उम्र में, लेकिन बचगाना जो पन है उनका और स्पेशली जो इनएक्सपीरियंस है सियासत के अंदर, उसकी वजह से उन्होंने ये एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा था उसको तबाह कर दिया। और अब भी मैं समझता हूँ बिलावल को चलो थोड़ा मैग्नीट्यूड दिखाना चाहिए, थोड़ा सा उसको कर देना चाहिए। इतना वो उनके ऊपर ताबड़तोड़ नून के ऊपर हमले जो है, हमें बुरा लग रहा है। पता नहीं वो नून लीग वालों को लग नहीं लग रहा, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो आप क्रेडिट तो देंगे बिलावल साहब को जो कुछ उन्होंने इस सियासत में साबित किया, और बल्कि क्रेडिट तो आप मरियम नवाज साहिबा को भी देंगे कि सबसे पहले उन्होंने जो कुछ आज हो रहा है विजुलाइज किया था, और किन अल्फाज में बीबी ने ये सारा कुछ विजुलाइज किया था, और क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह की खबरें देख के क्या करते होंगे। आइए देखते हैं। रात को खुशी से उछलता है कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, और आज ये कहेगा आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा, तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये तो इन्होंने काफी पहले विजुलाइज कर लिया था, आज यही कुछ हुआ है? देखें, आज तो उस पर मोर सबत होगी। लड़ाइयाँ तो इनके काफ़ी दिनों से चल रही थी, क्योंकि डिस्ट्रस्ट तो था। और वही बात मैं दोहराऊंगा कि वो नून लीग की एक इनएक्सपीरियंस ही क़यादत थी, जिसने ये ही नहीं अखज़ किया कि अगर वो आप पीपल्स पार्टी को अपने इत्तेहाद में ला रहे हैं तो मकसद एंड में आपने उनको देना क्या है? एंड में तो सिंध की हुकूमत है, तो वो पागलें के सिंध। पीडीएम का कॉज बहुत बड़ा है, और मरियम बीबी ने ये बताया भी है कि नाज़रीन बड़े कॉज के साथ पीडीएम जा रही है। क्या कहा, आइए देखते हैं। पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है। पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं। पीडीएम का वो बहुत बड़ा कॉज है, पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी, पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली, अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है। हम सब उस पर यूनाइटेड हैं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं। जी नाज़रीन, ये मरियम बीबी ने कहा और बिलावल साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हम एएनपी के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सलाह मशवरा के साथ लिया जाएंगे। जहां तक पीडीएम है तो पीडीएम मैंने बनाया है, पीडीएम की बुनियाद मैंने रखा है। एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने ये दोनों बातें, बड़ा कॉज क्या है इनका? देखिए, बड़ा कॉज तो नून लीग का तो पूरी कौम जानती है। वो तो अपने बाप को बचाने से बड़ा कॉज कौन सा हो सकता है? तो वो तो बचा लिया। बिलावल साहब कहते हैं आप लोगों ने मिलकर डील करके भेजा। नहीं, वो तो जो मरियम के ख्वाब में चीज़ें आ रही हैं वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ बचाना चाहती हैं। बचा कैसे लिया? वो एक टेम्परेरी मुद्दत के लिए मुझे लगता है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। बचा तो नहीं लिया, ताउम्र नाअहल हो चुके हैं, कन्विक्टेड हैं, इस वक्त रिवर्स भी होते हैं।
नहीं, रिवर्स तो हाईजैकिंग केस आपको याद नहीं है, कन्विक्शन होकर रिवर्स हुई, केस भी खत्म हुआ। तो इनको किसी कतरी का या किसी यमनी का या किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस दफा भी तो वजीर आजम को फोन आए थे गल्फ ममालिक के बादशाहों के। नहीं, वो वजीर आजम का फर्क है ना, लेकिन चले तो गए, एंड रिजल्ट एंड स्टेट तो एक अचीव होगी। नहीं, देखिए जो जिस तरीके से गए वो पूरी कौम के सामने है, और इससे भी इन्हीं की बात की कली खुलती है कि जैसे बड़ा कहते थे कि जी हम कभी नहीं जाएंगे और हम मुकाबला करेंगे, और जरदारी साहब ने भी तो इनको यही याद दिलाया कि आप जो इनकलाब लाना चाहते हैं इस मुल्क में, जो बड़ी कॉज है पीडीएम की, उसके लिए आए आगे लीड करें, तो हम आपके पीछे पीछे। उसके ऊपर वो भाग गए। असल तो कॉज यही बनी कि बेसिकली जो अबू बचाओ मुहिम थी, उस अबू बचाओ मुहिम के अंदर उनका मेन मकसद यही था कि उनको किसी तरीके से क्लीन स्लेट मिल जाए। असल पीडीएम का तो मकसद यही है। तमाम पीडीएम की जमातों के अंदर देखिए तो वो उनका तो मकसद यही, हर किसी का तकरीबन अपने अपने अबू को बचाना है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की भी इस वक्त जो पींगे हैं वो भी इसीलिए हैं कि किसी तरीके से सारों का एक ही कॉज है, बल्कि अल्फाज भी एक हैं। आपकी हुकूमत के पास कोई इतलात हैं कि कोई लॉबिंग फर्म, कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने के लिए फर्म वगैरह मुस्लिम लीग नवाज ने कोई हायर की हो? देखिए, लॉबिंग तो इन्होंने खैर पीपल्स पार्टी से सीखी है, पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क जो लॉबिंग करते हैं, और उसके लिए ये कोशां भी रहते हैं। लेकिन असल में इनके सारे ग्रैंड डिज़ाइन के अंदर बहुत बड़ी हर्डल है, उस हर्डल का नाम है इमरान खान। वो असल में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो चूँकि किसी लॉबी के आगे किसी तरीके से भी मजबूर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि मैं इसलिए मजबूर नहीं हूँ कि मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अमेरिका में कोई एसेट्स नहीं है, मेरा ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है जिसको जो मुझे मजबूर करे कि मैं मास वाई पाकिस्तान के इंटरेस्ट के और पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट के किसी और तरफ देखूँ। तो ये मेरा ख्याल है इनकी तमाम लॉबिंग एफर्ट के सामने ना सबसे बड़ी रुकावट तो यही है। लेकिन एक और भी नाज़रीन चीज़ हो रही है जिसका अभी तक हुकूमत इफ़ेक्टिवली शायद मुकाबला नहीं कर सकी, और आज मेरी एक फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब से ही बात हो रही थी, और मैंने उनके सामने बाकायदा ये सवाल रखा कि जनाब ये काम कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये चीज़ है कि कोई भी आप सेंटेंस हो, वर्ड हो, उसको इतनी दफ़ा आप हैमर करते हैं, इतनी दफ़ा हैमर करते हैं कि गली मोहल्ले में हर शख्स उस हवाले से बात करना शुरू हो जाता है। और फिर वो अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं कि इतना, मैं उसका उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि इतना गंद फेंको, इतना गंद फेंको कि कुछ ना कुछ तो उसमें से स्टिक कर ही जाएगा, लग ही जाएगा। तो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुख्तलिफ जमातों की जो स्ट्रेटजी है, उसमें चंद की वर्ड्स हमें बाकायदा तौर पे नज़र आए, और इनका इस्तेमाल इतनी बाकायदगी के साथ हुआ कि वो उन्होंने बाकायदा एक नैरेटिव शेप किया इस हवाले से। और इस नैरेटिव शेपिंग की अगर हम कंपैरिजन देखें तो जब नवाज शरीफ साहब लंदन में जनरल मुशर्रफ के दौर में थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अब्रॉड थी, उस वक्त भी बाकायदा तौर पे कुछ इंटरनेशनल राब्ते थे, लॉबिंग फर्म्स वगैरह थी। तो नवाज शरीफ साहब जब भी लंदन बैठते हैं तो उस वक्त कुछ फर्म्स वगैरह के साथ राब्ते में होते हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये चीज़ मौजूद है कि 2 नामवर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन और लॉबिंग फर्म्स के अरकान ने पाकिस्तान का दौरा किया, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई, और बाकायदा तौर पे कम्युनिकेशन मीडिया स्ट्रेटजी भी बनी। और वैसे भी मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब कह लें या बदनसीब है कि बहुत से लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, कॉलम निगार कहते हैं, वो नून लीग के मुशावरत भी करते हैं, मशवरे भी देते हैं, जिनमें के कुछ सहाफ़ी होते होते सरकारी ओहदे भी लेते हैं, उनको नवाजा भी जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजा जाता है, तो वो भी इस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में उनकी मदद करते हैं। और इसी हवाले से मुराद सईद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, ने पार्लियामान के फ्लोर पर एक बात की थी, और जो बात की थी वो मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर उसकी आपको मैं मिसाल दे के वाज़े करूँगा कि क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है। क्या कहा था मुराद सईद साहब ने, आइए देखते हैं। सितंबर में लंदन में हमारे साबिक नाअहल वज़ीर आज़म की किससे मुलाकात हुई? मुलाकात होती है और एक लॉबिंग फर्म के हेड को बुलाया जाता है। उस लॉबिंग फर्म को जब टास्क दिया जाता है और हायर करते हैं, तो मैं थोड़ा पीछे पड़ गया कि जरा देखिए कि हो सकता है कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हो। जिस तरह की पिछले दौर में एक लॉबिंग फर्म हायर हुआ था और पाकिस्तान माहवार उनको 7,50,000 पाउंड पे करते थे। जी, हर महीने 7,50,000 पाउंड उस लॉबिंग फर्म को पे करते थे, लेकिन कौमी मुफाद इस हुकूमत के भी आड़े आ गया, और पिछले तकरीबन 2.5 साल में, बल्कि जब से ये स्टेटमेंट दी मुराद सईद साहब ने, 3.25 साल बाद भी 2.5 साल हुकूमत में होने के बावजूद
ये हुकूमत नहीं बता सकी कि जनाब ये लॉबिंग फर्म कौन सी थी जिसको 7.5 लाख पाउंड हर महीने दिए जाते थे। दिए तो जाते थे, जिस डिपार्टमेंट से दिए जाते थे वो भी हुकूमत को पता लग गया, काबीना में उसकी डिस्कशन भी हुई और फिर कौमी मुफाद का सहारा लेते हुए कहा कि जनाब इस फाइल को दबा दिया जाए, चलें अपने ही इदारों की कुछ की बदनामी अच्छी नहीं है, उनका नाम आना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इंश्योर नहीं किया गया कि आइंदा ऐसे काम किसी हुकूमत में ना हो। चलें वो तो चीज़ है, लेकिन अब मैं आपको नाज़रीन वो चीज़ें सुनाता हूँ और आपने तोते का जिक्र इसमें कहीं नहीं करना क्योंकि ये इंतहाई सीरियस मामला है। इसको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं कि किस तरह से इस हुकूमत के बनने के साथ ही जो अल्फाज का चुनाव था वो इस्तेमाल हुआ और आज आप सब बैठ के यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कौन से अल्फाज हैं, आइए देखते हैं। The Prime Minister select. Selected government है. Selected वज़ीर-ए-आज़म. Selected. Selected है. Selected हुकूमत. Selected Prime Minister. Selected. Selected है. Selected है. Selected वज़ीर-ए-आज़म. Selected है ना? Selected है. Selected. Selected. Selected आज़म. Selected वज़ीर-ए-आज़म. Selected. Selected वज़ीर-ए-आज़म. Selected. Selected वज़ीर-ए-आज़म. नालायक. नालायक है. नालायक. 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 नालायक उन्हें. नालायक. नालायक टोले. नालायक. नाअहल. नाअहल उन्हें. नाअहल. नाअहलू. नाअहल. नाअहल है. नाअहल. नाअहल. नाअहलियत. नाअहल हुक्मरान. चीनी चोरों. चोर है. करप्शन. चीनी चोर. करप्ट हुकूमत. करप्ट है. जाली हुक्मरान. जाली है. जाली हुकूमत. जाली हुक्मरान. जाली वज़ीर-ए-आज़म. जाली वज़ीर-ए-आज़म. नाकाम हुकूमत. नाकाम हुकूमत है. कठपुतली की कठपुतली हुकूमत. मसनूई हुक्मरान. नाजायज. कठपुतली. फाशिस्ट. मुंतखब है. कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म. ये हुकूमत कितनी निकम्मी है. कठपुतली. कठपुतली. ताबेदार है. बंदा ईमानदार है. ताबेदार खान. ताबेदार खान. जी नाज़रीन, आपने देखा और वही जैसे एक साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने कहा था मेरा नाम नहीं लेना है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है, मैं नाम भी ले देता कि जनाब इतना गन फेंको कि कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा और कीप हैमरिंग, बार बार उसका जिक्र करो और लोगों के जहन में ये बैठ जाएगा। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अल्फाज सिलेक्टेड, नालायक, नाअहल, नाकाम, यही डिफ़ाइन करते हैं आपकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को? मेरा ख्याल है कि जितने इन अल्फाज की रेपिटेशन हुई है और जो अब इनका वो इस वक्त सारा शिराजा बिखर गया है, तो उससे तो सिर्फ यही इनकी डेस्परेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ये डिफाइन करते हैं। लॉबिंग फर्म वगैरह हायर हुई है, कुछ रिकॉर्ड मिला आपको? मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, ये तो फॉरेन अफेयर्स वाले देख सकते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं होता। लेकिन जो ये चीज़ है कि एक लफ्ज़ को या ब्रांडिंग, ये होती है बेसिकली नेगेटिव ब्रांडिंग। आप नेगेटिव ब्रांडिंग करके किसी को उस चीज़ को इतना दोहराएं कि वो चीज़ ऐसे लगना शुरू हो जाए जैसे वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाए। तो ये तो बड़ा पुराना इनका ट्रिक है, लेकिन इसलिए ये कामयाब इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये रियलिटी पे बेस नहीं था, ये प्रोपेगेंडा था, तो इसलिए कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सका। और अभी अगर आप सही मानों में जानना चाहें कि नालायक, तो ये दो जो लीडर हैं ये नालायक निकले, निकम्मे भी निकले, नाअहल भी निकले। कि हुकूमत करना तो मुश्किल काम है, अपोजिशन तो बड़ा आसान सा काम है। आपने क्रिटिसाइज़ करना है, आपसे 4 महीने अपोजिशन नहीं हो सकी, आप बिल्कुल तितर-बितर हो गए। तो असल तो नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड तो है ही हैं। मरियम क्यों लीडर हैं कि पापा लीडर थे, जरदारी क्यों लीडर हैं कि मामा लीडर थी। तो जो 7.5 लाख पाउंड हर महीने जिस लॉबिंग फर्म को दिए जा रहे थे उसका नाम तो पता लग गया। लेकिन उनकी रोजी रोटी भी कहीं से आनी होती है ना, इधर से लूट का मार है, वो उधर पहुंचा देते हैं, तो बस। राइट नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-9 Kilonia Disney